नमस्कार, मैं मनु पवार। 12 अगस्त को मैं देहरादून में था। वहाँ हमारे पहाड़ की धड़कनों के कवि, गीतकार, गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी की गीत यात्रा के 50 साल होने को सेलिब्रेट किया गया। उस दिन नेगी जी 75 साल के हो रहे थे, तो उनके प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन भी शानदार तरीके से मनाया। नेगी जी के चुनिंदा 101 गीतों पर लेखक और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ललित मोहन रायल जी की किताब भी रिलीज हुई उस दिन। उस समारोह में अपनी बात रखने का मुझे भी मौका मिला। हालांकि कार्यक्रम लंबा हो गया था, मेरे बोलने की बारी आने तक काफ़ी देर हो चुकी थी, जो स्वाभाविक भी था। नेगी जी के रचनाक्रम पर कहने बोलने के लिए इतना कुछ है कि समय का पता ही नहीं चलता। फिर भी मैं जो बात रखना चाह रहा था, खासकर नेगी जी के गीतों का संदर्भ लेते हुए पहाड़ के खाली होते गाँवों की चिंता में, वो बात मैंने रखी। मुझे अच्छा भी लगा कि उसके बाद नेगी जी ने उसी मंच से पलायन की त्रासदी पर अपना एक मार्मिक गीत भी पेश किया। दरअसल मेरे कहने का लबोलुआब ये था कि पलायन के लिए हमारे पहाड़ का आदमी जिम्मेदार नहीं है, हमारी अब तक की सरकारें जिम्मेदार हैं, व्यवस्था जिम्मेदार है, परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, जिसे चर्चित गीत संविधानी देहरादून के गीतकार बड़े भाई वीरेंद्र पवार ने सरकार प्रायोजित पलायन कहा है। हमें अपनी जड़ों से, अपने कल्चर से, अपनी परंपराओं से, अपनी भाषा से काटने का एक खतरनाक खेल चल रहा है। इसी खतरे के इर्द गिर्द मैंने अपनी बात रखी थी। कई लोगों से वहाँ पर दाद भी मिली। कई लोग जो उस दिन मिस कर गए थे, उनके मुझे बाद में मैसेजेस आए, फ़ोन आए कि भाई जी आपकी वो स्पीच सुनना चाहते हैं, कृपया कहीं से उसका इंतज़ाम कर दीजिए। मैंने दोस्तों उस दिन रिकॉर्ड तो की नहीं वो स्पीच, सो उस स्पीच को दोबारा ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। फिर खोजबीन की, किसी से गुजारिश की, तो अब इतने दिन बाद जाकर मुझे अपनी स्पीच का वो हिस्सा किसी ने मुझे भेजा है, वहीं से मिल पाया है। लेकिन वो सुनाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, इसे मेरी आत्ममुग्धता मत मानिएगा। मेरा कतई ऐसा इरादा नहीं है, मैंने कोई अद्भुत बात नहीं कही है, बस बड़े खतरे से आगाह किया है। वो बात आप तक पहुंचनी भी ज़रूरी है। उस दिन कई साथी मिस कर गए थे, वो सुनना चाहते थे कि मैंने क्या बात रखी। तो लीजिए, हाजिर है उस दिन की स्पीच का वो वीडियो। नेगी जी के गीतों में यहाँ पर हटवाल जी कह रहे थे कि सटायर बहुत अलग तरह का होता है, और जब पॉलिटिकल सटायर की बात करते हैं तो उनसे उम्दा व्यंग्यकार कोई दूसरा नहीं है। और लेखक किस तरह इस बारीकी को पकड़ते हैं सब लोग जानते हैं। अब तो पूरा देश जानता है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत सत्ता बदल देता है, और ये आपकी गीतों की ताकत है। नौछम्मी नारायण इसका गवाह है। और नौछम्मी नारायण पर एक लेखक ने गाथा ये गीत के नाम से पूरी पुस्तक रच दी। मैं उसी लेखक को संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। मनु राष्ट्रीय मीडिया में दिल्ली में काम करते हैं और बड़ी संजीदगी के साथ हिंदी, अंग्रेजी और गढ़वाली में लेखन करते हैं। मैं इस पुस्तक पर बात रखने के लिए आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गणी भाई। नेगी जी तक जन्म बार की बहुत बहुत बधाई। 75 बरस कम नहीं होंगे, और वहाँ भी 50 साल अपन गीत यात्रा वहाँ बिते नहीं। और रयाल जी तक बहुत बधाई। दरअसल उन जो समग्र लहने मिन पूरी अभी पढ़ नहीं, केवल एक नजर मारी, तो उन जब मेहनत करी जो माँ रयाल जी का पास एक समृद्ध भाषा थी, और वे किताब में जो सहरा गीतों की समीक्षा करी थी, गीतों की विवेचना करी थी, उसमें वो समृद्ध भाषा की झलक मिल गई। तो दरअसल नेगी जी के गीत जो है ना, वो गूंगे के गुड़ की तरह है। मतलब स्वाद लेंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे, तो उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, व्याख्या नहीं कर पाएंगे। और रयाल जी ने
ये भगीरथ काम किया है कि गूंगे के गुड़ की व्याख्या की है। तो ये एक बड़ा काम है। नेगी जी से पर्सनली भी कई बार चर्चा होती थी कि आपके गीतों को लोग तो समझ रहा है, लेकिन कई लोग नहीं समझ रहे। उनकी व्याख्या उस तरह से नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए, और ये काम हुआ है तो मुझे बड़ी खुशी हुई, निजी तौर पे बड़ी खुशी हुई। मैंने अभी गणी भाई ने बताया गाथा एक गीत की, द इनसाइड स्टोरी ऑफ नौछमी नारायण। ये मेरी किताब आई थी, 10 साल हो गए हैं। इसी देहरादून में विमोचन किया था, अगस्त का ही महीना था। वो एक अलग कहानी है। वो केवल गीत की, वो दरअसल सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, एक गीत का सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, और सिर्फ उस गीत की कहानी नहीं है, उसके जरिए कई चीजें उस किताब में खुलती हैं। तो वो नेगी जी के लेखन का प्रताप था, उनके लेखन का इम्पैक्ट था कि मुझे वो किताब लिखने की जो है प्रेरणा मिली। अभी शुरू में शायद रयाज ने जिक्र किया, फिराक साहब का एक बहुत बड़ा शेर है, बहुत चर्चित शेर है, बहुत लोग उसे जगह जगह पे कहते हैं। आने वाली रश्कें तुम पर फक्र करेंगी, हम असरो जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। तो हम फक्र करेंगे, हम फक्र कर रहे हैं, आने वाली नस्लें तो जब भी करें, हम फक्र कर रहे हैं कि हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी को देखा है, उनकी रचना कर्म से होके गुजरे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। अब आने वाली नस्लें पता नहीं किस तरह से याद करेंगी, पता नहीं उनके सामने वैसी परिस्थितियां होंगी, वैसे हालात होंगे, वैसे सवाल, वैसे मुद्दे, वैसे मसले, वैसी चिंताएं, वैसी पीड़ाएं, वैसे दर्द होंगे या नहीं होंगे, जिन चिंताओं ने, जिन सवालों ने, जिन मुद्दों ने नरेंद्र सिंह नेगी का निर्माण किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन दरअसल नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हैं, उनके काव्य की जो है ना, वो कई तहें हैं, कई परतें हैं। रयाल जी ने जिस तरीके से उसे बयां किया है, अगर कोई और इसी तरह का आदमी कोई और करेगा तो वो अपनी तरह से करेगा। तो ये होता है एक मजबूत काव्य का समाज में अंगीकार होना, समाज में फैलना, कि हर आदमी उसे अपनी तरह से व्यक्त कर रहा है। तो ये एक मजबूत काम उन्होंने किया है। अब मुझे लगता है नेगी जी के गीत जो हैं वो पहाड़ के गीत हैं, वो गांव के गीत हैं, वो मतलब वो मैदान के गीत नहीं है, देहरादून के गीत नहीं, वो उस समाज के गीत हैं जिनके बीच नेगी जी रहे हैं। अब एक गीत मैं गुनगुना की कोशिश करूंगा, वो मतलब कि पांडा सोचनी सी लोटी उबरा उंगणी जांदरी चौक टपराणो रख्यालो बाटो हेरणो चुल ख्यांदो बाटो हेरणो चुल ख्यांदो सुबह हो बिना तेरा निरहेंदो निरहेंदो ते बिना माछी। अब ये उबरा सिलोटी उर्ख्याओ भाई यहां नहीं मिलेगा, कहां हो, पहाड़ में मिलेगा। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत गांव के गीत हैं, पहाड़ के गीत हैं। पुराना डाला ठकरा वेकी नहीं लगुल सार उद्याला। अब ठकरा कहां, अब यहां कहां हम समझेंगे ठग रुके हुए। तो वो जो है ना, वो मतलब चमत्कृत करते हैं, उनका जो लेखन है वो चमत्कृत। पुराना डाला ठकरा वेकी, गांव में सगड़ों में देखे होंगे आपने, पुराने जो है जो पेड़ होते हैं उसमें नई लताएं आती हैं, वो उनको सहारा दे रहे, नई लताओं को, नई पीढ़ी को सहारा दे रहे चढ़ने के लिए। क्या लिखा है, कहां लिखा गया भाई ऐसा? नरेंद्र सिंह नेगी जी ने लिखा है ना। अरे मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो गांव के गीत है। गांव में जब हम किस्सा गोई, गांव में है किस्सा गोई है, खाना पीना खा लिया उसके बाद किस्सा गोई, तो इसी किस्सा गोई में से निकला है, रात भरते री छुयुमा हुंग देणो रो बिजी बिन
बार आई अरभज्ञान से गई। बताओ अब ये कहाँ मिलेगा? ये गांव, ये जो पहाड़ में है ना, ये पहाड़ है गीत का। एक मेरी दादी दिखेगी, किसी को ताई दिखेगी, यहाँ को बिना वहाँ को बिना, हाँ को बिना रे ना को बिना, कब छुटलू तेरू ना बोलनो को ठंग, कब हाँ कब। मैं अपनी माँ को कह रहा हूँ चल तेरा ये ले जाओ तेरे साड़ी, ना 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 ये खा ले, ना 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 तुझे थोड़ा ट्रीटमेंट कराऊंगा, देहरादून ले जाता हूँ, दिल्ली, ना 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 ना, यहाँ को बिना वहाँ को बिना, वहाँ को बिना रे ना को बिना। तो ये पहाड़ के गीत हैं, ये गांव के गीत हैं। गांव बचेंगे तो ये गीत भी बचे रहेंगे। एक गीत जो है बड़े स्ट्राइक करता है, चोरी का खिड़ी बिराना सगोड़ा की सीछेवा, सवदियन की पेड़ा की पकौड़ी सीछेवा। बताओ, चोरी का खड़ी बिराना सगोड़े। अब तुम यहाँ पे कहा सगोड़े ढूंढोगे भाई? सगोड़ा तो गांव में मिलेगा, है ना? अब एक गीत मुझे बहुत, मतलब मैं लगातार स्ट्राइक करता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि नेगी जी के गीत पहाड़ के गीत है, गांव के गीत है। डर लग दी जब की निनारू बासदू, सारू मिल दू जब की दानु खास दू। दाना आदमी, बुजुर्ग आदमी गांव में उस डर के बीच खांसता है तो भरोसा जगता है, इत्मीनान होता है। नरेंद्र सिंह नेगी के गीत वो दाने की खांसी हैं जो हमें इत्मीनान देते हैं, हमें आश्वस्त करते हैं कि मैं हूं। ये नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों की ताकत है और वो उसी पीढ़ी को कह रहे हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी कब कह गए थे, यूं घरूं अब कैननी बुढ़ेण, ये बुढ़ान दगड़ी लीजे। वो कह रहे हैं इन गांव में कोई नहीं बुढ़ाएगा। और ये हम देख रहे हैं कौन बुढ़ा रहा है, सारी चीज पीढ़ियां यहां आ गई। जो बचे हैं वो खांस रहे हैं, जो बचे हुए हैं वो नीचे आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है। और मुझे तो एक खतरा दिख रहा है, पहाड़ों में जो बसी सभ्यता है, जब उसका वे को कल्चर, वे की भाषा, वे की जो परंपरा है, वे की जो संस्कृति है, वो जब नष्ट हो जाएगी, जब वो नष्ट हो जाएगी तो वो डायनासोर हो जाएगी। इस तरह अपनी भाषा से, अपनी जड़ों से जब हम कट जाएंगे तो एक दिन हम डायनासोर हो जाएंगे, हमारी जो सभ्यता। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत उस डायनासोर की जीवाश्म होंगे जो बताएंगे कि यहां एक सभ्यता बसती थी इन पहाड़ों में। ऊंचा गंगाड़ बटे ऊंचे पहाड़ों बटे निशे गंगाड़ बटी, यहां एक सभ्यता थी। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत बताएंगे। जैसे हड़प्पा की सभ्यता थी ना, वहां बर्तन और जो चीजें मिली हैं, स्मारक, वो बताते हैं कि यहाँ एक सभ्यता थी। आने वाली पीढ़ियों को नरेंद्र सिंह नेगी के गीत बताएंगे कि इन पहाड़ों में एक बसासत थी, यहाँ कुछ परंपराएं थी, कुछ कल्चर थी, कुछ गीत थे, संगीत थे। ये नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत की ताकत है। अंतिम बात कह के मैं मुझे एक कविता याद आ रही गढ़वाली की, 90 के दशक में मैंने सुनी थी। मुझे गढ़वाली का वो कवि याद नहीं आ रहे हैं। एक पोस्ट ऑफिस की वो है, और चिट जो है, एक आदमी कुछ खरीदने जाता है, वो पूछता है डाकवान से जो भी बैठा है कि बहजी जरा एक अंतरदेश दे दिया। वो तो बहजी, डाकवान जो बोला बहजी अंतरदेश दे। फिर वो तो बहजी लिफाफ दे दिया, पर बहजी लिफाफ भी नहीं।
भैजी एक पोस्ट कार्ड ही दे दे, पर भैजी पोस्ट कार्ड भी नहीं, तो भैजी ये कुछ पर हम छो पर क्या आपको कि ये बताना होता है कि ये कुछ भी नहीं। तो नरेंद्र सिंह नेगी के गीत ये बताएंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जो सभ्यताएं थी वो नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत बताएंगे, गांव बचेंगे, गीत बचेंगे, परंपराएं बचेंगी, संस्कृति बचेगी। नरेंद्र सिंह नेगी उस पहाड़ के गीतकार हैं, उस पहाड़ के दर्द के गीतकार हैं, वहाँ के खुशियों के, वहाँ की समृद्धि के, वहाँ के उत्साह के, उल्लास के, दुख के, उसके गीतकार हैं। गांव बचेंगे तो नेगी जी के गीत बचेंगे, वरना डायनासोर तो आप जानते हैं जीवाश्म जब हम इनके गीतों में पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी हुई, इस बड़े मौके पे मैं मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मनु। और जिसने वो रचना लिखी उसका नाम है दिनेश जुयाल। उनकी रचना है कि आप कुछ नहीं रही हूँ, जमी रही हूँ, चाहिए बताना कौन कि आप कुछ नहीं चाहिए। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी को आपको उद्बोधन के लिए वे नेगी जी पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल। मनु जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से उनके हर गीत की वानगी लिखी, लेकिन मैं ललित मोहन रयाल जी की किताब के कारण उनके गीतों के जीवाश्म नहीं ढूंढ सकती। ये सुबह कभी तो होगी। मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ इस मामले में कि नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत बजते रहेंगे, हम ही लोग उन गीतों को गाएंगे, हमारे बच्चे उनको गाएंगे, पहाड़ फिर से हरे भरे होंगे, और ठंडो रे ठंडो जो उन्होंने कहा वो फिर से इस पहाड़ को दैदीप्यमान करेगा। हम लोग वापस पहाड़ों में जाएंगे, क्योंकि आपने हमें एक संस्कृति दी, आपने हमें गर्व करने का अवसर दिया, आपने हमें हमारे गांव के गधेरों से, नालों से, धारों से परिचित कराया। नेगी जी थे, मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से अपन जो मातृ शक्ति को पूर्ण एक्सप्रेशन, वी की व्यथा, वी की कथा, वी को दर्द, और वो जो नावल गान अपन बोली मनु जी कि वाकई हमारी माँ, हमारी सास, हर बात में ना, देहरादून चलोगे ना, इलाज कराना है ना, और ये जो उसका जो ये हिच है, या अपने गांव को छोड़ने के एक दिमाग के थॉट से ही उसकी इनसिक्योरिटी है। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उस ना को भी आपने इतनी बारीकी से वर्णित किया। आपके ऊपर ऐसी तमाम शामें, कितनी शामें सब लोग बोलते रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर वो भी कम पड़ेंगी।